नेक्स्ट पार्ट। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए यहाँ तक, तब तक के लिए हम शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे हमने आप लोगों को कल बताया था, ये नंबर में देखिए बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है अकाउंटिंग नंबर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी नंबर को लिखते हैं, तुरंत ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब कि अकाउंटिंग उसी को बोलते हैं जो स्टार्टिंग में कोई सिंबल है, जैसे डॉलर हो गया, रुपए का सिंबल हो गया, तो इसमें देखिए तुरंत आ जाएगा। दिख नहीं रहा है सिंबल। अच्छा, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्ट करने के बाद तब बन के आएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि जो हाईलाइट है आप यहाँ से जो है, जो अभी हाल ही में यूज हुआ हो वो शो करेगा, या जो हाईलाइट है इसको तो आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान अब यहाँ पे से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिना सिलेक्ट किए आपका नहीं आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक रैंक को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए, जाने के बाद हमको जो है यूरो का सिंबल लेना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 23 लिखना है, लिखे तो यहाँ पे यूरो का सिंबल तुरंत आ जाएगा। देख रहे हैं? तो ऐसे ही यूरो का सिंबल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अब उसके बगल में तुरंत परसेंटेज का सिंबल ले रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे गए, यहाँ पे 25 लिखे, 25 अब इसको हमको परसेंटेज में चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे, इसको परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ तो 2 नंबर के बाद परसेंटेज लग जाएगा। आप मान लीजिए वो आप कम ज़्यादा करना जानते ही हैं, तो आप कम ज़्यादा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये कॉमा स्टाइल है। जैसे ही आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए किसी पे वो करेंगे, तो इसमें कॉमा के बाद जो है 2 नंबर जुड़ जाएगा। जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, लिखने के बाद कोई मतलब कुछ भी नंबर लिखते हैं, लिखने के बाद 2 कॉमा के बाद 2 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो वो इसलिए यहाँ पे आई क्योंकि हमने मतलब कि क्योंकि यहाँ के यूरो का सिंबल आ गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया था। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं, लिखने के बाद 25 लिखे, 25 लिखने के बाद हम यहाँ पे गए, जैसे इसको यूज करेंगे तुरंत जो है दशमलव के बाद 2 नंबर के बाद 0 लग जाएगा। अब उसके बगल डिक्रीज और इंक्रीज है। जैसे मान लीजिए हमें नंबर को वहाँ पे हम नंबर को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर लिखे हैं 25, 25 के बाद हमको यहाँ दशमलव के बाद 2 नंबर डेसिमल है, तो हमें जो है इस नंबर को जो 3, 4, 5 या हमें मिटाना हो या हमें ज़्यादा करना हो, तो हम इसको यूज कर सकते हैं डिक्रीज डेसिमल। जैसे हम डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो हमारा नंबर के अंत में जो 0 की संख्या रहेगी वो हट जाएगा। आप मतलब राइट से जितने भी नंबर है वो सबको हटा देगा। केवल जीरो को ही हटाएगा, उस नंबर को नहीं, जितने भी नंबर रहेंगे सबको हटा देगा। और इंक्रीज डेसिमल से जितने भी नंबर को आप जोड़ना चाहेंगे, क्लिक करते जाएंगे, वो नंबर को जोड़ता ही जाएगा। लेकिन डिक्रीज डेसिमल से आप जो है राइट साइड से सभी नंबर को डिलीट करते हुए चला जाएगा। मतलब केवल दशमलव के 10 वो केवल जो है 0 की संख्या, डेसिमल की संख्या को डिलीट करेगा, ऐड भी करेगा और डिलीट भी करेगा। तो आप लोगों का स्टाइल और कंडीशनल फॉर्मेट टेबल ये आप लोगों को कल बता रहे हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे लास्ट तक वीडियो में बने रहिए।